मेरे श्रोतागण, मैं आपको बृहस्पति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आकाश मंडल में बृहस्पति ये सारे ग्रहों का गुरु है। ये मंत्रित्व पद इसे प्राप्त है। तो गुरु का राजा के साथ मंत्री का होना आवश्यक होता है। इसलिए आपकी कुंडली में यदि सूर्य अच्छा है तो आपका गुरु भी अच्छा होना चाहिए। जो शासन प्रशासन में गुरु आपके मंत्रित्व पद को अपना वो आपके साथ रहेगा तो आपके ज्ञान को, आपके सही मंत्रणा दे के आपके शासन प्रशासन को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो गुरु और सूर्य का यदि केंद्र में एक दूसरे हों और एक या युति हो तो ये एक आपको बहुत शीर्ष पहुंचाने वाला ये गुरु होता है। सूर्य के साथ होकर के वो अपना एक राजसिक स्वभाव ला लेता है और राजा को ज्ञान हो जाए राजा के पास तो बहुत अच्छी बात होती है। राजा ज्ञानी होगा तो अपने शासन प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से पालन करेगा। इसलिए सूर्य के साथ कभी भी आपके गुरु की युति हो तो ये एक अच्छा योग होता है। आप पढ़ाई लिखाई में और क्लास 1 के जहाँ भी रहेंगे आपका वहाँ पे अलग व्यक्तित्व होगा। एक शासन प्रशासन के जो आपके गुण हैं और आपके पास ज्ञान भी होगा तो आप समाज में एक अलग व्यक्तित्व के रूप में आपकी पहचान होगी। तो गुरु का इतना महत्व है कुंडली में कि सिर्फ एक गुरु के उच्च होने से, केंद्र में होने से आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। कुंडली में और भी ग्रह में जो पाप है, कोई भी दोष होता है वो गुरु उसको नष्ट कर देता है। तो गुरु का अच्छा होना कुंडली में आप अपने आप में एक कुंडली अच्छी योग कारक कुंडली हो जाती है और ग्रहों को ये कंट्रोल करता है। यदि अच्छा गुरु की स्थिति होगी तो सारे भावों को वो अपने प्रभुत्व से अच्छा कर देगा। जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ बैठे रहता है वहाँ से 5वीं, वहाँ से आप गिनेंगे 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, ये सब दृष्टियाँ उनकी संजीवनी का काम करती है। तो हमारे जीवन में गुरु का इतना महत्व है कि हमारा सिर्फ गुरु यदि वीक हो गया तो हमारे जीवन में हमारे विवाह बाधित हो जाता है, हमारा विवाह जीवन खराब हो जाता है। गुरु चंडाल योग बन जाना और 6, 8, 12 में बैठना गुरु का, ये सब हमारे जीवन में उथल पुथल मचाते हैं और जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां लाते हैं। आपके शिक्षा में आपको रुकावट आएगी, विवाह के जीवन में रुकावट आएगी, आपको संतान प्राप्ति होने में दिक्कत होगी। संतान हो भी गई तो आपको मनोअनुकूल नहीं होगी, आपको कष्ट देने वाली संतान हो जाएगी। तो बृहस्पति अच्छा नहीं होता है तो नाना प्रकार की परेशानियां जीवन में आती हैं। जब भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो सबसे पहले गुरु को ध्यान दिया जाता है। गुरु की स्थिति अच्छी होना, चंद्रमा की स्थिति अच्छी होना और सूर्य अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, चंद्रमा अच्छा हो तो आपका स्वभावतः आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। आपका मन अच्छा होगा तो आपका हर चीज़ में आपका मन लगेगा। हम हर चीज़ को आप मन से करेंगे और ज्ञान के उसमें गुरु का चंद्रमा के साथ गुरु हो जाएगा, केंद्र में कहीं बैठा है तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। गुरु ऐसे कुंडली में बैठ करके अच्छे योगों का निर्माण करता है। गुरु का शुक्र के साथ केंद्र में बैठना, 10वें भाव में बैठना, ये शंख नामक योग का निर्माण होता है। ये व्यक्ति बहुत ज्ञान का पिपासु होता है क्योंकि दोनों गुरु एक जगह बैठ गए, जहाँ भी वो व्यक्ति जाएगा वहाँ ज्ञान की खोज करेगा। हर चीज़ को ज्ञान की नज़र से देखता है, अपनी एक अलग थिंकिंग से उसको देखता है। तो हमारा गुरु जो है वो 9वें भाव का कारक होता है, दूसरे भाव का कारक होता है, 5वें भाव का कारक होता है, और दूसरे भाव 11वें भाव और 10वें भाव का कारक होता है। तो गुरु का इतना स्थान उसमें है, 5 जगह का वो कारक होता है। तो गुरु की स्थिति हो गई तो आपका 5 भाव आपके जागृत हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। विवाह आदि में गुरु का हम बहुत ध्यान देते हैं। स्त्रियों की कुंडली में गुरु का अच्छा होना और पुरुष की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना ये बहुत अच्छा होता है। शुक्र अगर पुरुष का अच्छा होता है तो वो आदर्शवादी, मर्यादित
पुरुष होते हैं, उनके अंदर भटकाव नहीं होता है, वो अपने प्रेम के प्रति समर्पित रहते हैं। और शुक्र का प्रथम भाव में बैठना, सप्तम भाव में बैठना, अच्छे भाव में गुरु उच्च का बैठा हो तो आपको ऑटोमेटिक वो व्यक्ति को बहुत संस्कारित और सच्चे प्रेम करने वाला व्यक्ति बना देता है। इसी तरह यदि आपका राहु के साथ गुरु बैठ गया हो, मंगल के साथ बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आपको चारित्रिक दोष वो दिखा देता है। उसी प्रकार बृहस्पति यदि राहु के साथ हो गया और शनि के साथ हो गया तो उसके अंदर वो एक ब्राह्मणत्व वो खत्म हो जाता है, वो अपने चपेट में लेकर उसको राहु होगा तो उसको भ्रमित कर देगा, शनि होगा तो वो कालापन नकारात्मकता उसके ऊपर हावी कर देगा, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बात करने लगेगा। इसलिए गुरु का शुद्ध होना, गुरु का पाप रहित होना, गुरु का उच्च का होना, ये सब गुरु को बलि करते हैं। केंद्र में गुरु होना बहुत अच्छी बात होती है। वो व्यक्ति अपने ज्ञान से पहचाना जाता है, कहीं भी जाएगा तो वो ज्ञान से और अपने एक अलग उसकी औरा होती है, वो अपने ज्ञान से, अपनी सोच से सबको अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति होता है। सब उसके पास किसी न किसी ज्ञान के उद्देश्य से, कोई किसी कारण से उसके पास व्यक्ति जाएगा। वो व्यक्ति सबके साथ घुल मिल नहीं पाता है, उच्च का जिसका गुरु होता है केंद्र में, क्योंकि उसके पास इतनी औरा होती है, इतना उसके पास ज्ञान होता है कि वो अकेला ही बैठना चाहता है, उसके साथ किसी का मानसिक का मेल हो ही नहीं पाएगा, इसलिए वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है और कभी किसी को ज़रूरत पड़ती तो ज्ञान देने में वो सबसे आगे रहता है। तो गुरु का बहुत अच्छा महत्व होता है। गुरु अच्छा होने से स्त्री बहुत ज्ञानी, गुणी और संस्कारित होती है, अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित होती है। गुरु अच्छे होने से सुख, ससुराल का सुख मिलता है और उसे धन धान्य भूमि भवन सबका सुख मिलता है। तो गुरु आपको शुभता देता और मांगलिक कार्य आपके यहाँ गुरु कराता है। गुरु का गोचर जब प्रथम भाव में आएगा तो उसके जो 7वीं राशि जो होगी उसके नीचे जो इस समय गुरु वृष राशि में गोचर कर रहा है तो सीधे सप्तम भाव में 8 नंबर की राशि होगी, तो वृश्चिक राशि वालों का विवाह का योग बनेगा। यदि सप्तम भाव में गुरु दृष्टि देता है तो आपकी विवाह की संभावना बन जाती है। इसके बाद यदि आपकी सप्तमेश की महादशा भी चल रही हो तो आपका 95% आपके विवाह होने का योग निश्चित हो जाता है। इसलिए गुरु का जहाँ पे दृष्टि डालते हैं वहाँ अच्छा करते हैं। इस समय गुरु वृषभ राशि में बैठा हुआ है, उच्च का नहीं, अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उस राशि को प्रफुल्लित करेगा और सप्तम भाव को, पंचम भाव में जो राशि 6 नंबर की राशि पड़ेगी तो कन्या राशि वाले इस समय गुरु के प्रभाव में है, क्योंकि गुरु कन्या राशि को दृष्टि दे रहा है। तो कन्या राशि वाले इस समय शिक्षा के कार्य में जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनको प्रोग्रेस मिलेगी, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के चांस दिख रहे हैं। बृहस्पति जब प्रभावशाली हो जाता है तो आपके जीवन में आपको शिक्षा का जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका ज्ञान विज्ञान जो भी कार्य है आपका, उसमें थोड़ी सी आपकी प्रगति होती है। तो गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, अमृतमयी दृष्टि होती है। गुरु का 3 भाव ऐसे हैं जहाँ बैठ के गुरु आपको राजसाहिक स्वभाव दे देता है, आपको राजा जैसा स्वभाव बना देता है, आप किसी का लालच आपके अंदर नहीं रहेगा। तीसरे भाव का गुरु होगा तो आपको नवम भाव में दृष्टि देगा, वो आपके नवम भाव को दृष्टि देने का मतलब हुआ कारक भाव को ही दृष्टि देगा, तो वो भाव बली हो जाएगा। व्यक्ति का राजसी स्वभाव होता है, उसको ये लगता है कि किसी से उसको लालच लोभ नहीं रहता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। 6वें भाव का गुरु भी अच्छा होता है। 6वें भाव का गुरु आपके अच्छे कर्म कराता है, आपके इसमें 6वें भाव में रहेगा तो आपके 12वें भाव में दृष्टि देगा, तो आपके धर्म कर्म करवाएगा, आपको राजसाहिक स्वभाव दे देगा। और 11वें भाव का जो गुरु होता है वो भी आपको राजसिक स्वभाव देगा, राजसिक ठाट बाट से रहने वाले आप होंगे। आपकी बोली बहुत बड़ी बोली राजसी ठाट जैसे होता है, राजाओं की बोली जो होती है वैसे आप बोलेंगे। किसी चीज़ को आपको लालच नहीं होगी, आप बहुत ऊंचे स्तर पे कोई बात करेंगे, छोटे स्तर पे बात नहीं कर पाएंगे। तो गुरु का 3 भाव में बैठना, तीसरा, 6वां और 11वें, वो राजसी स्वभाव होता है व्यक्ति का। बहुत राजनीतिक और शासन सत्ता में भी वो बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाता है। तो इस समय वृश्चिक राशि वालों का गुरु दृष्टि दे रहा है तो उसकी विवाह का योग बन रहा है। वृषभ राशि वाले भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और इस समय आपके कुंभ राशि वाले का दूसरे भाव में बृहस्पति का योग आपके करियर को आगे बढ़ाने वाला होगा। और पंचम भाव में जो 5वीं राशि है सिंह राशि का भी इस समय गुरु बहुत अच्छी आपके 10म भाव में गुरु बैठा है
तो ये आपके करियर में आपकी कोई भी कल्पना, कोई भी करियर से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हैं तो आपको फलित होगा। आज ये गुरु के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार के हर एक ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दूंगी और मैं ये भी आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरु आपका कहीं वीक हो तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बहुत सेवा करनी चाहिए। कहीं भी आपको कोई बड़े बुजुर्ग मिल गए उनका चरण स्पर्श करिए। अपने खानदान में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान करिए। जितना आप बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे, उतना आपका गुरु बली होता जाएगा। और बृहस्पतिवार के दिन आप पीला वस्त्र धारण करें और मंदिर में जाकर कोई भी पुजारी पंडित हो उसको आप केले का दान कर दीजिए, चने की दाल और गुड़ का दान करेंगे। पीला वस्त्र कभी कभी उसे दे दीजिए, एक जैसे अंगोछा होता है उसे आप दे दीजिए। तो ब्राह्मण प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, तो आपका वही ग्रह मजबूत हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो आज मैंने आपको गुरु के बारे में जानकारी दी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइए। नमस्कार।